तो सुबह से ही मेरी फुल क्लास लगी। जिम ने बॉडी तोड़ दी, मेट्रो की भीड़ ने सांस रोक दी और ट्रेनिंग ने दिमाग घुमा दिया। चलो देखते हैं आज का दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह उठते ही मन में ख्याल आया कि आज ऑफिस नहीं जाना, पर लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। फिर जल्दी से अपना सारा काम निपटाया, रेडी हुए और बाइक लेके पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पार्किंग में बाइक लगाई, क्योंकि आज दूसरे ऑफिस जाना था, वहां पे ट्रेनिंग थी। पार्किंग वाले भैया की मशीन खराब हो गई थी, पर्ची निकल ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा था, भाई मेरी बाइक पार्क हो रही है या बाइक का आधार कार्ड बन रहा है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मशीन ने दया दिखाई और फाइनली पर्ची बाहर निकल गई। अब मैं सीधा मेट्रो पकड़ने के लिए चल दिया। मेट्रो आई और किस्मत से सीट भी मिल गई। एक सेकंड के लिए लगा आज तो भगवान जी भी फुल सपोर्ट में है, लेकिन खुशी सिर्फ 2 मिनट की थी। अगले स्टेशन पर इतनी भीड़ चढ़ गई कि मेट्रो नहीं, शादी का बफे लग रहा था। फाइनली मेट्रो से उतरने के बाद अब ऑफिस तक पहुंचने के लिए बैटरी रिक्शा पकड़नी थी। मैं बाहर निकला और बैटरी वाले भैया की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक बैटरी मिल गई। मैं फटाफट उसमें बैठ गया और सोचा, चलो भाई, सफर का लास्ट राउंड शुरू। बैटरी वाले भैया भी फुल स्पीड में थे। कभी ब्रेक, कभी हॉर्न, कभी लेफ्ट, कभी राइट। लग रहा था फॉर्मूला वन का मिनी वर्जन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद बैटरी वाले भैया ने ऑफिस के बाहर उतार दिया। ऑफिस के अंदर एंट्री मारी ही थी कि मेरी नज़र इस भैया पर पड़ी। मैं पहले तो डर गया, लगा कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करते करते यहीं सो गया है। थोड़े पास गया तो पता चला, अरे यार ये तो स्टैचू है। दिल कर रहा था इसके पास जाकर बोलूं, भाई उठ जा, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। फिर इसके पास थोड़ी देर खड़ा होके मैंने इसे अच्छे से देखा और फिर ट्रेनिंग के लिए अंदर निकल पड़ा। पर जाकर थोड़ा सा मेट्रो का व्यू लिया, बस फिर ट्रेनिंग रूम में एंट्री मारी और अपनी सीट पकड़ ली। दिल में बस एक ही दुआ थी, भगवान जी आज ज्यादा क्वेश्चन मत पूछवा देना। फाइनली ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। मैं फटाफट अपना बैग उठाया और सोचा, चलो भाई आज का ज्ञान भी पूरा हो गया। मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ चल दिया। मेट्रो आई और आज तो किस्मत अच्छी थी, सीट भी मिल गई। मैं बस बैठा ही था और मेरी बॉडी ने बोला अब अपना सिस्टम शट डाउन। आंख ऐसी लगी कि पता ही नहीं चला मेट्रो कितने स्टेशन क्रॉस कर गई। बीच बीच में आंख खुलती थी और स्टेशन देखता और फिर दोबारा सो जाता था। फाइनली मेरा स्टेशन आ गया, फटाफट उतरा और पार्किंग की तरफ चल दिया। पार्किंग पहुंच के अपनी बाइक उठाई और हेलमेट पहना और आज चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि आज धूप इतनी तेज नहीं थी। फिर रूम की तरफ निकल पड़ा। आज मौसम भी एकदम मस्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना मजा आ रहा था कि लग रहा था थोड़ी देर और बाइक चलाता रहूं। आराम से गाने सुनते हुए और मौसम का मजा लेते हुए मैं रूम की तरफ बढ़ गया। फाइनली रूम पहुंच गया और सबसे पहले बेड पर ऐसा गिरा जैसा पूरा दिन मैराथन दौड़ कर आया हो। थोड़ी देर आराम किया क्योंकि शाम को जिम भी जाना था। बॉडी बोल रही थी, भाई थोड़ा रिचार्ज कर ले, फिर दोबारा टॉर्चर शुरू होगा। मैं सोच रहा था भाई 10 मिनट आराम करूंगा, लेकिन बेड में ऐसी सेटिंग लगाई कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। अब जिम का टाइम हो गया था। मैंने फटाफट जिम वाले कपड़े पहने और बैग दोबारा कंधे पर टांग लिया। पहुंचते ही आज का टारगेट था बाइसेप्स। मैंने सीधा डंबल उठाया और वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। पहला रैप तो बड़े कॉन्फिडेंस से निकला, लेकिन दूसरे रैप से ही बाइसेप ने बोल दिया, भाई आज हम छुट्टी पर हैं। मैं भी जिद्दी था, सोचा तू दर्द दिखा, मैं रैप दिखाऊंगा। एक एक रैप निकालते निकालते गर्मी ऐसी लगने लगी थी कि जैसे अंदर किसी ने हीटर ऑन कर दिया हो। बल से बाइसेप्स की क्लास लगाने के बाद अब नंबर आया जिग जैग रोड का। मैंने रोड में अपने हिसाब से वेट लगाया और सोचा, चल भाई अब असली टेस्ट शुरू। पहला रैप तो बड़े स्टाइल से निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद बाइसेप ने सीधा वार्निंग दे दी, भाई लिमिट में रहे। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। एक एक रैप निकालता गया और मिरर में देखकर खुद को मोटिवेट करता रहा। लास्ट रैप तक हाथ ऐसे कांपने लगे थे कि जैसे लग रहा था भाई मोबाइल पकड़ूंगा तो सेल्फी भी नहीं ली जाएगी। किसी तरह पूरा सेट कंप्लीट किया और रोड वापस रख दी। दिल ने बोला आज बाइसेप की नहीं, बाइसेप ने मेरी बैंड बजा दी। के बाद मैं सीधा रोप पुल डाउन मशीन की तरफ चला गया। रस्सी को पकड़ा और सोचा आज देखते हैं कौन किसको खींचता है। पहला रैप तो मस्त निकला, लेकिन जैसे जैसे वेट नीचे खींचता गया हाथ और बाइसेप्स दोले बोलने लगे, भाई अब बस भी कर। मैं भी फुल जोश में था। एक एक रैप निकालता गया और अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, बॉडी फ्री में नहीं बनती। लास्ट रैप तक हालत ऐसी हो गई थी कि हाथ उठ ही नहीं रहे थे। किसी तरह से सेट कंप्लीट किया
और मशीन से हटा, फिर थोड़ी देर पानी पी के बैठ के पहले आराम किया। बाइसेप्स की क्लास लगाने के बाद अब नंबर आया ट्राइसेप्स का। मैं सीधा केबल रोड वाली मशीन के पास पहुंच गया, वेट लगाया और दिल में बोला आज ट्राइसेप को भी याद रहना चाहिए कि मैं आया था। पहले रैप तो बड़े कॉन्फिडेंस से निकला, लेकिन दूसरे रैप से ही ट्राइसेप ने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, भाई इतना प्यार मत दिखा। मैं भी जिद्दी था, एक एक रैप निकालता गया। जब लास्ट का रैप्स आया ना, तो रोड नीचे कम आ रही थी और मेरा मुंह ज्यादा टेढ़ा हो रहा था। आसपास वाले लोग भी आराम से वर्कआउट कर रहे थे और मैं ऐसे फेस बना रहा था जैसे दुनिया का सबसे भारी वेट उठा रहा हूँ। किसी तरह पूरा सेट कंप्लीट किया, रोड वापस रखी और एक लंबी सांस ली। मैंने मन ही मन में सोचा आज ट्राइसेप की नहीं, ट्राइसेप ने मेरी फुल सेटिंग कर दी। बस भाई, आज का वर्कआउट भी फाइनल कंप्लीट हो गया। आज जिम ने बॉडी से ज्यादा मेरी हिम्मत का टेस्ट ले लिया। बाइसेप ट्राइसेप्स सबकी अटेंडेंस लग गई। मैं अपना बैग कंधे पर टांग लिया, भगवान जी के आगे हाथ जोड़े और बोला कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना टॉर्चर काफी है। उसके बाद जिम से बाहर निकला और आराम से रूम की तरफ चल दिया। आज का दिन काफी मस्त रहा। सुबह ऑफिस, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद सफर और शाम को जिम का फुल टॉर्चर। मतलब पूरा दिन एक मूवी की तरह निकल गया। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नया दिन और एक नए कांड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।